हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 11th में एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट की थी। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है जी। आज की इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 11th में एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 10th मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। 1 से 9 तक के क्वेश्चन अपने प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे। ठीक है जी। 10th नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि बिंदुओं दिस एंड दिस है ना, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए से जाने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र इस रेखा पर है ना। ऐसा अपन ने एग्जांपल भी किया था। थोड़ी कैलकुलेशन है इसके अंदर ना। एक सर्किल की इक्वेशन चाहिए मेरे को जो 2 पॉइंट से तो पास हो रहा है और उसका जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है ना। तो पहले मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखूंगा सर्किल की ना। आंसर, लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center is at h, k and radius is r, है ना। मैं एक सर्किल की इक्वेशन लिखूंगा जिसका सेंटर तो h, k पे और उसकी रेडियस क्या है, r है ना। वो क्या है, x माइनस एच की होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर है ना। ये है सर्किल की इक्वेशन है ना। ठीक है, जिसका सेंटर एच के पे है और रेडियस आर पे नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्किल की इक्वेशन की ना। अब ये जो सर्किल है ना, अब इस सर्किल के अंदर मेरे पास एच और के कोऑर्डिनेट आ जाए, एच और के की वैल्यू आ जाए और आर की वैल्यू आ जाए। मैं यहाँ पुट करूँगा तो मेरे पास जो मेरे को सर्किल की इक्वेशन चाहिए वो आ जाएगी। वो फाइंड कैसे करें, वो कंडीशन दे रखी है क्योंकि ये सर्किल इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है ना। तो इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ना। सिंस सर्किल फर्स्ट इज पासिंग थ्रू 4,1 एंड 6,5। देयरफॉर x की जगह 4 माइनस एच की होल स्क्वायर प्लस y की जगह 1 माइनस के की होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर नंबर सेकेंड है ना। ये सर्किल इस पॉइंट से पास हो रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट इस सर्किल की इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, इससे भी पास हो रहा है एंड 6 x की वैल्यू 6 तो है 6 माइनस एच की होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के की होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर नंबर सेकंड थर्ड है ना। ये सर्किल इस पॉइंट से भी पास हो रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट भी इस सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, करवा दिए। ठीक है, और क्या है, मेरे को 3 वेरिएबल की वैल्यू चाहिए ना, एच की और आर की वैल्यू चाहिए तो मेरे पास इक्वेशन भी 3 होनी चाहिए ना। अब उसका जो सेंटर है एच, के जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है ना। सिंस एच, के वो सेंटर ही है, लिख रखा है इज lies on line for x plus y equals to 16 है ना। तो इसके h के इस लाइन पे लाई करा तो इसके कोऑर्डिनेट जो है इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे ना। तो x की जगह h और y की जगह k। देयरफॉर 4h प्लस k इक्वल्स टू 16। यहाँ से मैं k की वैल्यू निकालूंगा तो k इक्वल्स क्या आ गया 16 माइनस 4h नंबर फोर्थ। अब ये k की वैल्यू मैं कहाँ पुट करूँगा, सेकंड और थर्ड में। पुट दिस वैल्यू ऑफ k इन सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ये k की वैल्यू मैं सेकंड और थर्ड में पुट कर दूंगा। सेकंड और थर्ड क्या करिए, 4 माइनस एच की होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के की जगह 16 माइनस 4h रखूँगा तो क्या जाएगा 1 माइनस 16 प्लस 4h की होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है,
तो देखो क्या हो जाएगा, इसको ओपन कर रहा हूँ मैं साथ के साथ, ए माइनस बी के होल स्क्वायर ना, ए माइनस बी के होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 16 प्लस एच स्क्वायर और माइनस के 8h और प्लस ये 15 है ना, माइनस के 15, तो क्या हो जाएगा इसमें ए माइनस बी के होल स्क्वायर लगूंगा तो 16 एच स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस के 15 बचेंगे ना, 15 चौके 60 दूनी 120 एच और प्लस के 225 इक्वल्स टू आर स्क्वायर है ना, देखो ना 4 स्क्वायर, ठीक है ठीक है ठीक है, ये माइनस के 15 बचे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab तो 15 चौके 60 दूनी 120, ठीक है, और प्लस के 20 स्क्वायर, ठीक है, इसको सोल्व कर दो थोड़ा तो 16 एच स्क्वायर, ठीक है, 16 नहीं 17 एच स्क्वायर, ठीक है, 120 और 8 128 माइनस के 128 एच, ठीक है, और प्लस के 225 31 41 241 बराबर आर स्क्वायर इक्वल्स टू, समीकरण नंबर कितनी है, समीकरण नंबर 5th, ये 5th नंबर है ना, एंड ये एच के की वैल्यू सेकंड में पुट कर दी, अभी के की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे थर्ड में है ना, थर्ड क्या कह रही है 6 माइनस एच की होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के की जगह ये वैल्यू पुट करूँगा तो 5 माइनस 16 प्लस 4h की होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर है ना, इसको सिंप्लीफाई करो, ए माइनस बी की होल स्क्वायर 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस के 12h, ठीक है, प्लस 16h स्क्वायर माइनस के 11 चौका 44 11 चौक 44 दूनी 88 माइनस के 88 माइनस के 88h और प्लस के 121 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, देखो ना 4h माइनस 11 की होल स्क्वायर होगी तो 4h मतलब 4h की होल स्क्वायर 16h स्क्वायर और माइनस के 2ab है ना, 2ab 11 चौका 44 दूनी 88, ठीक है, तो ये कितना हो गया 17h स्क्वायर 88 और 12 90 100 माइनस के 100h, ठीक है, और प्लस के 121 57 है ना, 51 57 प्लस के 157 इक्वल्स टू आर स्क्वायर नंबर 6th, ये नंबर 6th होगी ना, अब इन दोनों को सोल्व कर देंगे है ना, बाय 5th एंड 6th, क्या कह रही है 5th 17h स्क्वायर माइनस 128h प्लस के 241 इक्वल्स टू आर स्क्वायर है ना, और ये क्या है 17h स्क्वायर माइनस के 100h प्लस के 157 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, सोल्व करेंगे इनको तो माइनस प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल आउट तो कितने बचे माइनस के 28h प्लस के 11 में से 7 गए तो 4 13 में से 5 गए तो 8, ठीक है, 11 में 7 गए 4 13 में से 5 गए 8, ठीक है, इक्वल्स टू 0, तो h इक्वल्स टू माइनस 28 बट्टे माइनस 84 बट्टे माइनस 28 8 ये 24 और 3 6 2 8 है ना, तो h की वैल्यू आ गई 3, h की वैल्यू कितनी आ गई 3, h की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे 4th में है ना, पुट दिस वैल्यू ऑफ h इन 4th क्या कह रही है k इक्वल्स टू 16 माइनस 4 इंटू 3 है ना, तो k इक्वल्स टू 16 माइनस 12 तो 4, k की वैल्यू कितनी आई 4, पुट दिस वैल्यू ऑफ h एंड k, h और k की वैल्यू यहाँ के फर्स्ट या सेकंड या थर्ड में पुट कर देंगे इन सेकंड है ना, कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है, क्वेश्चन आसान नहीं है ना, तो क्या हो गया 4 माइनस h की जगह 3 की होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस k की जगह 3 की होल स्क्वायर, k की जगह 4 भाई, k की जगह क्या है 4 इक्वल्स टू आर स्क्वायर ना, तो 1 प्लस 9 इक्वल्स टू आर स्क्वायर है ना,
हमें आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, आर स्क्वायर की ही वैल्यू चाहिए। ये नंबर होगी 7 है ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है, x माइनस एच की जगह कितना रखेंगे 3 की होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की जगह कितना है 4 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 10 बाय फर्स्ट एंड सेवन्थ। जनरल फॉर्म में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 16 इक्वल्स टू 10। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 8y और 16 9 25 इधर आएंगे 10 तो प्लस के 15 इक्वल्स टू 0। ये है हमारा फाइनल आंसर। चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th 11.1 में क्वेश्चन नंबर 10th एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है कि बिंदुओं दिस एंड दिस से जाने वाले इस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा इस पर स्थित है ना। सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह कैलकुलेशन है, तो लिखते हैं है ना आंसर में। लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center is at h, k and radius is r। उसकी इक्वेशन क्या होगी x माइनस एच की होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर है ना, नंबर फर्स्ट। अब ये जो सर्किल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सर्किल इन दोनों पॉइंट से पास हो रहे हैं ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर्किल फर्स्ट is passing through the points 2, 3 and -1, 1 है ना। इन दोनों पॉइंट से ये सर्किल पास हो रहा है, तो इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस सर्किल की इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। देयरफॉर 2 है, ध्यान से करें ना। 2 माइनस एच की होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के की होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर नंबर सेकेंड एंड एक्स की जगह -1 माइनस एच की होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह 1 माइनस के की होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर नंबर सेकेंड थर्ड। ठीक है जी, इसको अपन कुछ अलग तरीके से सोल्व करेंगे। देखो ये इक्वेशन सेकेंड भी आर स्क्वायर के इक्वल है और इक्वेशन थर्ड भी जो है आर स्क्वायर के इक्वल है, तो इसको अपन कुछ अलग थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान करने की कोशिश करते हैं। पीछे वाला क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो गया था, इसको देखते हैं। तो देखो बाय इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड है ना, ये भी आर स्क्वायर तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। क्या हो जाएगा 2 माइनस एच की होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 माइनस एच की होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के की होल स्क्वायर। सोल्व करो a माइनस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab है ना, तो -4h ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab तो 6k है ना इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना -2ab तो प्लस हो जाएगा 2h और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2k। ठीक है, सोल्व करो। देखो ये h स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, ये k स्क्वायर से ये k स्क्वायर कैंसिल है ना। h और k की सारी वैल्यू क्या ले जा रहा हूँ, उस तरफ ले जा रहा हूँ ना। या थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो क्या देखो 4 और 9 13 ठीक है, 9 4 13 -4h -6k और इधर देखो 1 और 1 2 प्लस 2h 1 प्लस 2h 2 प्लस 2h -2k है ना। तो h की सारी वैल्यू उस तरफ लेके जा रहा हूँ ना, तो क्या जाएगा और ये इस तरफ, तो ये उधर जाएगा तो क्या जाएगा 6h
6h और ये उधर जाएगा तो प्लस का 6h और माइनस का 2k, प्लस का 6k माइनस 2k प्लस का 4k, ये इधर आएगा तो 11, नंबर थर्ड नहीं फोर्थ। ठीक है, HK में एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब जो इसका सेंटर है, इसका जो सेंटर है वो किस लाइन पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है ना, सिंस सेंटर ऑफ सर्किल फर्स्ट is lies on line x minus 3y minus 11, वो उधर जाके क्या आ जाएगा प्लस 11 है ना। तो यहाँ से देखो s की जगह x की जगह h और y की जगह k, तो h माइनस 3k इक्वल्स टू 11 है ना। ये दो इक्वेशन h k में बन गई। एलिमिनेशन से सोल्व करो ना इसको, यहाँ से h की वैल्यू फाइंड करो। देखो h इक्वल्स क्या जगह 11 प्लस 3k, ये नंबर फिफ्थ। पुट दिस वैल्यू इन फोर्थ क्या कह रही है 6h h की जगह 11 प्लस 3k प्लस 4k इक्वल्स टू 11। सोल्व करो, 11 का 66 प्लस 18k प्लस 4k इक्वल्स टू 11, 18 4 22k इक्वल्स टू माइनस 55 है ना। इधर जाएगा तो माइनस 66 माइनस 55, तो k इक्वल्स टू 55 माइनस 55 बटे 22, तो माइनस 5 बटे 2, 11 की टेबल में कैंसिल। पुट दिस वैल्यू, और थोड़ी सी जगह चाहिए तो देख लेना हाँ अपना। पुट दिस वैल्यू इन फोर्थ है ना, इन फोर्थ। ठीक है, या फोर्थ नहीं फिफ्थ, इन फिफ्थ में पुट कर दे रहा हूँ। तो h की वैल्यू देखो क्या होगी, h इक्वल्स टू 11 प्लस 3k, 3 की जगह k की जगह वैल्यू पुट करूँगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 दिया 15 बट्टे 2 है ना, 15 बट्टे 5 दिया 15 बट्टे 2 है ना। तो h इक्वल्स टू क्या हो गया, 11 दूनी 22 में से 15 गए तो 7 बट्टे 2, ये h की वैल्यू आ गई। h और k की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान होगी इससे ना। put these value of h and k in second क्या कह रही है, 2 माइनस h की जगह 7/2 की होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस k की जगह माइनस 5/2, तो प्लस 5/2 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर है ना। तो यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू क्या, देखो 2 दूनी 4, 4 में से 3 7 गए तो 3 माइनस 3 बट्टे 2 की होल स्क्वायर। देखो ना, इसके एलसीएम लूँगा अपन में 1, 4 माइनस 7 माइनस 3 प्लस 3 दूनी 6 और 5 11 बट्टे 2 की होल स्क्वायर। तो r स्क्वायर 9 बट्टे 4 प्लस 121 बट्टे 4, तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, एलसीएम लिया इधर 4 है ना, तो 9 प्लस 121 तो 130 बट्टे 4 है ना, तो बट्टा में 2 और 65 है ना। आर स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई नंबर 6 है ना, नंबर 6। देयरफॉर बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सिक्स्थ क्या हो गया, फर्स्ट क्या कह रही है, x माइनस h की जगह 7/2 की होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की जगह ये रही वैल्यू प्लस 5/2 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, और r स्क्वायर की जगह 65 बट्टे 2। ठीक है, ये इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो वैसे तो यहाँ तक छोड़ दोगे तो भी आंसर है, लेकिन जनरल फॉर्म में आंसर मैच करने वाली बात है। तो देखो क्या हो जाएगी, a माइनस बी की होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 7x, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है प्लस 2ab, तो 5y इक्वल्स टू 65 बट्टे 2। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन को मैं किससे
कांस्टेंट उस तरफ ले जाके सोल्व करूँ तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 5y है ना इक्वल्स टू 65/2 माइनस 25/4 माइनस 49/4 है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू एलसीएम आया 4, 65 दूनी 130 माइनस 25 माइनस 49, 25 और 9 49 और 9 और 5 देखो ये माइनस के आएंगे दोनों है ना, माइनस के 9 और 5 14 और 4 2 6 7 है ना। तो कितने बचे कितने बचे कितने बचे 130 में से 70 के 60 56/4 है ना, 14 चौक 56 है ना। कितने आएंगे 14, इसको सोल्व करके कितने आएंगे 14 आएंगे ना, इसको सोल्व करके 14 आएंगे और इधर आएगा तो -14 इक्वल्स टू 0। ये देखो ये आंसर ये है क्या, आंसर चेक करो क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11.1 में क्वेश्चन नंबर 11 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन लगेगा, थोड़ी सी आसान पड़ेगी उससे ना। चलो जी इस तरह से भी करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है कि त्रिज्या 5 के उस वर्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x अक्ष पर है, एक सर्किल की रेडियस दे दी 5 यूनिट है और उसका सेंटर कहाँ पे x एक्सिस पे है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम बना के देखें है ना, डायग्राम बना के देखो जो किस पॉइंट से पास हो रहा है 2,3 से ना। पॉइंट कहाँ कहीं पे यहाँ पे x एक्सिस पे है ना सेंटर, और यूं कोई सर्किल है वो 2,3 से पास हो रहा है, 2,3 से पास हो रहा है, उसका सेंटर एक्सिस पे है। तो एक्सिस पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे a,0 है ना। x कोऑर्डिनेट 0 होता है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है, x y x डैश और y डैश है ना। सेंटर तो है ओरिजिन x एक्सिस पे और उसकी रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी है 5 यूनिट है ना। गिवन जो वैल्यू गिवन है वो लिखते हैं आंसर में गिवन r इक्वल्स टू 5 यूनिट और सेंटर है x एक्सिस पे ना। अब आप देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन देखो सर्किल की क्या है, x माइनस एच की होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर ना। मतलब आपको सर्किल की इक्वेशन के लिए आपको एक तो सेंटर के कोऑर्डिनेट चाहिए और एक उसकी रेडियस चाहिए। रेडियस तो है, सेंटर उसने x एक्सिस पे दिया ना। सिंस सेंटर ऑफ सर्किल इज लाइज ऑन x एक्सिस है ना, x एक्सिस, देयरफॉर h, k क्या होंगे a,0 की फॉर्म के होंगे ना। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर जिनको किसे लिखते हैं h, k से ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल है ना, भी सेंटर x एक्सिस पे है तो उसकी कोऑर्डिनेट a,0 की फॉर्म में होंगे। बोले सर इधर भी तो हो सकता है, क्योंकि अगर इधर होगा तो सर्किल जो है वो इस 2,3 से, वैसे अपन जनरल पॉइंट ले रहे हैं ना, x a की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है पॉजिटिव भी आ सकती है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल है ना, जिसका सेंटर तो है a,0 पे और रेडियस है r इक्वल्स कितनी है 5 ना। पहले जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो क्या है, x माइनस एच की होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। देयरफॉर x माइनस a की होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाए ना, k की जगह 0 पुट करो तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 5 की स्क्वायर है ना, 5 की स्क्वायर है ये 5 स्क्वायर नंबर फर्स्ट। अब ये सर्किल की इक्वेशन आ गई, वो जो किस पॉइंट से पास हो रहा है 2,3 से भी पास हो रहा है ना। सिंस सर्किल फर्स्ट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या है 2,3। अब ये 2,3 से पास हो रहा है सर्किल, तो इसके जो जनरल कोऑर्डिनेट है वो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट इस सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। देयरफॉर 2 माइनस a की होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू
25 है ना। तो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 की स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab तो 4a इक्वल्स टू 16, 25 माइनस 9 इक्वल्स क्या आ जाएंगे 16 है ना। तो क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस 4a, ए है ये ना ए, प्लस 16 इधर आएंगे तो माइनस 16 तो माइनस के 12 इक्वल्स 0 है ना। क्वाड्रेटिक बन गई तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2a माइनस 12 इक्वल्स 0। इसको सोल्व कर देंगे ना क्वाड्रेटिक को फैक्टराइजेशन से, a माइनस 6 प्लस 2 a माइनस 6 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a माइनस 6 a प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है तो a माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और a प्लस 2 इक्वल्स टू 0 ना। तो इससे वैल्यू आई a इक्वल्स टू 6 और a इक्वल्स टू माइनस 2। अभी दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे ना, व्हेन a इक्वल्स टू 6 ना, मतलब ए सेंटर ऐसे दो सर्किल हो सकते हैं जो इस पॉइंट से पास हो रहे हों और जिसकी रेडियस कितनी है, दिस है ना, दिस है। तो ऐसे दो सर्किल है, देखते हैं। व्हेन a इक्वल्स टू 6 देयरफॉर x माइनस 6 की होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, कहाँ से, बाय फर्स्ट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x, 36 में से 25 गए तो प्लस के 11 इक्वल्स टू 0। एक तो सर्किल ले रहा और दूसरा व्हेन x इक्वल्स टू माइनस 2 है ना, वही इक्वेशन फर्स्ट के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे ना। तो x प्लस 2 की होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, कहाँ से ये भी, बाय फर्स्ट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0 है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 बराबर 0। ये दोनों सोल्व होगी ना, ये है दोनों है ना। ऐसे दो सर्किल हैं जिनका सेंटर एक तो 6 कोमा ऐसे हो सकता है ना, वो इस पॉइंट से पास हो रहे हैं ना, इस तरह का हो सकता है डायग्राम, इस तरह का। और एक कहाँ माइनस 2 कोमा 0 पे, माइनस 2 कोमा 0 पे सेंटर हो सकता है, और एक का 6 कोमा 0 पे। ये भी किस तरह से यूँ इस पॉइंट से 2,3 से पास हो सकते हैं। ठीक है, चेक कर ले रहे हैं आंसर चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0 एंड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सही है, दोनों सही है, इस तरह से करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है कि 0,0 से होकर जाने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों पर ए और बी अंतःखंड बनाता है ना। एक सर्किल है जो ओरिजिन से पास हो रहा है 0,0 से, और कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितने कट कर रहा है, ए और बी इंटरसेप्ट कट कर रहा है। तो देखो कुछ इस तरह का सर्किल है ये, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ओरिजिन से तो पास हो रहा है ना, ओरिजिन से तो पास हो रहा है एक्स डैश वाई और वाई डैश, ओरिजिन से पास हो रहा है ये सर्किल, ठीक है। 0,0 से पास हो रहा है, और एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो तो है ए, और वाई एक्सिस वाला जो इंटरसेप्ट है ये क्या है, बी है ना, ये लेंथ बी है। तो मुझे इस सर्किल की इक्वेशन चाहिए ना, आपको सर्किल की इक्वेशन चाहिए। सर्किल की इक्वेशन के लिए आपको उस सर्किल पे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो देखो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0 से ये पास हो रहा है, ठीक है। और एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट, या दूसरा पॉइंट क्या देखो, a,0 भी है, और ये पॉइंट क्या है 0,b। सर्किल पे 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल गए। अब किसी तरह मेरे को इसकी रेडियस पता चल जाए ना, रेडियस के लिए सेंटर है ना, किसी तरह मेरे को इसकी रेडियस पता चल जाए तो मैं क्या कर दूंगा, इस सर्किल की इक्वेशन से, स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी इक्वेशन फाइंड कर दूंगा। तो इसके लिए क्या है, 10th क्लास की थ्योरम है, 10th क्लास की थ्योरम है कि सर्किल में ओरिजिन से किसी भी कोड पे अगर परपेंडिकुलर डाला जाए, है ना, किसी भी कोड पे अगर परपेंडिकुलर डाला जाए
तो उस कोड को बाइसेक्ट कर देती है ना। तो ये वाली लेंथ क्या आ जाएगी, a/2 है ना। इसी तरह इस कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, तो ये वाली जो लेंथ है वो क्या है, b/2 है ना। ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ये लेंथ है a/2 और ये लेंथ है b/2 है ना। तो रेडियस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूले से रेडियस हो जाएगी इसकी, ये है ना। तो देखते हैं आंसर में, गिवन सर्किल is passing through 0,0 and cut the intercept on axis, अक्षों पर, निर्देशांकों पर उसके द्वारा कट के अंतखंड क्या है, A एंड B है ना। बाय डायग्राम ना, बाय डायग्राम ये O मान ले रहा हूँ या P मान ले रहा हूँ ना। ये क्या है, P, ये A है, ये B है ना। और ये Q है और ये R है और ये O है ना। बाय डायग्राम PA इज परपेंडिकुलर टू OQ, देयरफॉर OA कितनी होगी, इज इक्वल्स टू OQ कितनी होगी, a/2 एंड PB परपेंडिकुलर है किस पे, OR पे, देयरफॉर OB इक्वल्स टू BQ, OA इक्वल्स टू AQ है ये ना, AQ, OB इक्वल्स टू BQ, OB इक्वल्स टू BR इक्वल्स कितना आ गया, b/2, देयरफॉर P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, a/2, b/2। ये मैंने ग्राफ से या डायग्राम से देखी है ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल है ना, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी, x माइनस एच की होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर ना। तो x माइनस 0 की होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की होल स्क्वायर इक्वल्स टू r, और r को ना इसमें OP है ना, क्या है, OP स्क्वायर है ना। क्योंकि ये 0 0 क्यों, सिंस सर्किल इज पासिंग थ्रू, सर्किल इज पासिंग थ्रू, सर्किल इज पासिंग थ्रू, सॉरी, सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हैं, a/2 है ना, a/2, b/2। एच के की जगह 0 0 0 नहीं, 0 0, एच के किसके कोऑर्डिनेट है, उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट है ना। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, a/2 और b/2 ना। और OP स्क्वायर, रेडियस क्या है, OP है ना। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर करूँ, b स्क्वायर माइनस 2ab x। इसी तरह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है ना, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, a/2 की होल स्क्वायर प्लस b/2 की होल स्क्वायर। ये OP डिस्टेंस फॉर्मूले से मैंने OP फाइंड की, तो x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, और उसका रूट क्योंकि इधर स्क्वायर है तो हट गया ना। क्या आ गया, ये स्क्वायर/4, ये स्क्वायर/4, ये b स्क्वायर/4, ये b स्क्वायर/4, तो क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ax माइनस by इक्वल्स टू 0 है ना। ये यहाँ ध्यान रखें, ये h और k क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं। मैंने गलती से 0 0 पुट कर दिया, ये 0 0 से तो सर्किल पास हो रहा है ना। सेंटर कोऑर्डिनेट a/2 b/2 है ना। चेक कर ले रहे हैं आंसर। नंबर 13 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ax माइनस by इक्वल्स टू 0, बिल्कुल सही इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, एक सर्किल की इक्वेशन फाइंड कीजिए जिसका सेंटर तो है 2,2 पे लाई कर रहा है और बिंदु इस पॉइंट से पास हो रहा है ना। तो इसका रफ डायग्राम बना के देखूं मैं, ये सेंटर है, ठीक है, रफ डायग्राम है ये, x y और x डैश
वाई डैश है ना। ये सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है 2,2 पे, और किस पॉइंट से गुजरता है 4,5 से, है ना, 4,5 से पास हो रहा है ना। तो मेरे को किसी भी सर्किल की इक्वेशन के लिए मुझे सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट चाहिए है और रेडियस चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूले से मैं रेडियस फाइंड करूँगा ना, ये रेडियस भी फाइंड कर लूँगा मैं। ये मान ले रहा हूँ, वो तो ओरिजिन को मानते हैं, सेंटर को सी ना, क्या है 2,2 और ये पी है ना, ठीक है। गिवन आंसर में आसान से क्वेश्चन है, तो फिगर बना के अपन ने देखा तो आसान सा है। गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल इज 2,2 and circle is passing through 4,5 है ना। therefore equation of circle x minus h की होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर है ना। सर्किल की इक्वेशन है, तो x माइनस एच की जगह 2 की होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 की होल स्क्वायर, सेंटर यही तो है, इक्वल्स टू r स्क्वायर, और r क्या है CP है ना, CP स्क्वायर। कहाँ से, बाय डायग्राम, ठीक है। तो क्या हो गया a माइनस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये 4 आएगा ना, ये 4 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा 4y इक्वल्स टू CP है ना। रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो 4 माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 की होल स्क्वायर है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 और 4 8, 18 नहीं 8 इक्वल 4 में से 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, ये नोट 4 13 इधर आएंगे तो माइनस 5 बराबर 0 है ना। 13 8 में माइनस 13 तो माइनस 5। ये है सर्किल की इक्वेशन, इजी सा क्वेश्चन है, चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 11.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 14 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 5, बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है कि क्या बिंदु एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए, एक सर्किल की इक्वेशन दे दी कि अंदर बाहर या वृत्त पर स्थित है ना। आपको चेक करना है कि जो पॉइंट है इस सर्किल के अंदर है या बाहर है या वृत्त के ऊपर स्थित है, मतलब इसकी सर्कमफ्रेंस पे स्थित पर है ना। देखते हैं कैसे चेक करेंगे। गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल है ना, सर्किल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर है ना इसको, और इसको अपन यूँ भी लिख सकते ना, बाय इक्वेशन फर्स्ट या कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर है ना। ये किस सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर तो ओरिजिन पे है और इसकी रेडियस क्या है आर है ना। देयरफॉर सेंटर ऑफ गिवन सर्किल is on 0,0 and radius r इक्वल्स कितनी है 5 है ना। इस सर्किल का सेंटर तो ओरिजिन पे है और रेडियस कितनी है 5 है। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो देखो ये है दिस, ठीक है। इसका सेंटर तो ओरिजिन पे, रफ डायग्राम है ना, एक्स वाई एक्स डैश और वाई डैश है ना। इसका सेंटर तो है 0 0 पे ओरिजिन पे, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है r इक्वल्स टू 5 है ना। अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की मैं ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करूंगा। अगर वो 5 से ज़्यादा है, तो जो पॉइंट है सर्किल के बाहर होगा, 5 ही है तो सर्किल पे, अगर 5 से कम है तो सर्किल के अंदर होगा ना। गिवन पॉइंट P मान ले रहा हूँ जिसको क्या है
-2.5 3.5 है ना। देयरफॉर ओ पी इक्वल्स क्या होगा, अंडर रूट ओ मतलब ओरिजिन, एक्स स्क्वायर ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस क्या ये होती है, ब्रैकेट में लिख दो, वेयर ओ इज ओरिजिन। तो समझ जाएगा कि ओ पी मतलब ओरिजिन से पी की डिस्टेंस है ना, ये फॉर्मूला है। तो ओ पी इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स कितना है, -2.5 की स्क्वायर प्लस 3.5 की स्क्वायर। तो ओ पी इक्वल्स टू अंडर रूट 625 6.25 प्लस 12.25 12.25। तो ओ पी इक्वल्स टू अंडर रूट 12 6 18.50 है ना, और इसका रूट क्या होगा 18.50 ना, 4 चौक 16, ये 8, ये 16, ये 2 पॉइंट ऊपर 50, ठीक है, और 2 है ना, 2 3 8 ये 24 240, 3 है ना, 3 3 3 9 8 ये 24, तो 1 है ना। तो ओपी जो है अप्रोक्स होगी, अप्रोक्स है किसके 4.3 है ना, सिंस ओपी इज लेस देन आर है ना। ओपी जो डिस्टेंस है वो रेडियस से क्या है, कम है। देयरफॉर पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है -2.5 3.5 इज लाइज इन सर्किल है ना, इनसाइड द सर्किल, क्योंकि ओपी जो ओरिजिन से पी की जो डिस्टेंस है इसकी रेडियस से कम है, और इसके ओरिजिन से रेडियस कितनी है इसकी 5 है ना। तो क्या इनसाइड द सर्किल, चेक कर ले रहे हैं आंसर, चेक कर ले रहे हैं आंसर नंबर 15 क्या कह रहा है 11.1 में, वृत्त के भीतर क्योंकि बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी वृत्त की त्रिज्या से कम है, ये तो लिखा आपने, पॉइंट की डिस्टेंस जो है रेडियस से कम है, इसलिए पॉइंट का है सर्किल के इनसाइड है ना, इस तरह से करेंगे। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 11.2 के इंट्रो के साथ, जिसमें पढ़ेंगे अपन पैराबोला के बारे में। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।